नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का सीएम हेमंत ने जवाब दिया। हेमंत सोरेन ने जहां विपक्ष को निशाने पर लिया, वहीं सरकार के काम की जमकर तारीफ भी की। वहीं बाबूलाल मरांडी ने सीएम को अधिकारियों से सचेत रहने की नसीहत दी है। ये रिपोर्ट देखिए। आप सरकार की उपलब्धियों को मानने लगे हैं। सरकार की लंबी योजनाओं को लेकर के ये घबराए हुए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा पूरी हो गई। इस चर्चा का जवाब सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में दिया। संबोधन की शुरुआत ही उन्होंने विपक्ष की कम संख्या पर चुटकी लेते हुए की। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर एक भी संशोधन प्रस्ताव नहीं आने की सराहना करते हुए दावा किया कि अब विपक्ष भी सरकार के काम को मान रहा है। संशोधन नहीं आने से मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने भले ऊपर मन से या अखबारों में छपने के लिए आप सरकार को खोरी खोटी आप सुनाते जरूर हैं, लेकिन अंदर खाने या आप सरकार की उपलब्धियों को मानने लगे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। पहले की डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए सीएम हेमंत ने इसके दूसरे राज्यों में हाल की भी चर्चा की। साथ ही दावा किया कि जल्द ही दूसरे राज्यों में भी डबल इंजन की सरकार धराशायी होगी। डबल इंजन की सरकार का भी हाल इस राज्य ने देखा और कई राज्य देख भी रहे हैं, और वहां क्या हस हो रहा है वो भी आप सबको पता है। और बहुत जल्द वो भी दिन आएगा जब सभी डबल इंजन की सरकारें धराशायी होंगी। बहुत जल्द इसका भी आप लोग को सामना करना पड़ेगा। जवाब के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने युवा झारखंड में काम कर रही सरकार के बेहतर काम का जिक्र किया। साथ ही कहा कि सरकार के काम से विपक्ष घबराया है और ये घबराहट हार्ट अटैक में न बदल जाए, इसे देखना होगा। के कामों से ये घबराए हुए, सरकार की लंबी योजनाओं को लेकर के ये घबराए हुए। अभी हम लोगों का वैश्विक मंच का परिणाम जब दिखने लगेगा तो इनकी घबराहट हार्ट अटैक में ना बदल जाए, ये हमारी चिंता है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण, खनन नीतियों, बजट घोषणाओं और प्रशासनिक नियुक्तियों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही सीएम को भ्रष्ट अधिकारियों से बचने की नसीहत भी दे दी। बाबू लोग यही करेंगे, अपने तो कमाएंगे, बड़े बड़े अटालिकाएं तैयार कर लेंगे रांची से लेकर के देश और दुनिया में। और एक दिन मैं तो हेमंत सोरेन को कहता हूं कि भैया पति पत्नी अच्छे घूमते हो, ऐसा ना हो कि लालू रबड़ी की तरह तब उम्र फिर सीबीआई और ईडी के दफ्तर रगड़ना पड़े आप दोनों को। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में सकारात्मक चर्चा हुई और अभिभाषण का एक भी संशोधन नहीं आना वास्तव में इस सत्र को ऐतिहासिक बना गया। 19 मार्च तक चलने वाले सत्र में उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन का मूड पॉजिटिव बना रहेगा और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन के दावों पर झारखंड की सियासत जरूर गर्मा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल की नन्ही बिटिया आलीन शेरीन अब्राहम की चर्चा की, जिसने अंगदान कर कई लोगों की जान बचाई, कई लोगों को नई जिंदगी दी। सीएम ने कहा कि आलीन का जीवन भले ही अल्पकालिक रहा, पर आज वो कई घरों की उम्मीद बनकर जीवित है और अमर हो गई है। सीएम ने आलीन के माता पिता के साहस को नमन किया और कहा कि वो भी झारखंड में अंगदान को लेकर कानून बनाएंगे। मतलब सैल्यूट करना चाहिए कि आज वो बच्ची नहीं होते हुए भी रूप में जिंदा है, कहना बड़ा मुश्किल। शरीर का कोई अंग खराब होने की वजह से हजारों लाखों लोगों की जाने जाती है। ये एक ऐसा
कहा जाए कि कार्य है या विचार है, सोच है लोगों का, जहां पर मानवता के लिए एक बहुत बड़ा सबब है। और हमने भी ये सोचा है कि कहां तक सफल होंगे ये तो कह नहीं सकता, लेकिन इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और देखिए, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में कुछ सवालों को लेकर गतिरोध बना रहा। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। इस पर जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि सदन में सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है, लेकिन विपक्षी दल सुनना पसंद नहीं करते हैं। वहीं बीजेपी विधायक मीरा यादव ने कहा कि सदन में उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने सरकार के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए जमकर निशाना साधा। यही तो दिक्कत है, जब तक डिबेट होता है तब तक लोग रहते हैं, और जब डिबेट खत्म हो जाता है तो भाई सरकारी पक्ष को सुनिए, मुख्यमंत्री सदन नेता है, उनके बातों को सुनिए, उनके विजन को सुनिए, तब ना आप समझिएगा कि इस राज्य में आने वाला दिन क्या होने वाला है। लेकिन वो लोग बीच में भाग जाते हैं। इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, सीधे केंद्र पे जाते हैं कि केंद्र की सरकार ने ये क्या। अरे भाई, केंद्र का काम है करने का, आप अपना काम करिए, वो अपना काम करें। आपको अच्छा लगे उसको अडॉप्ट करिए, नहीं अच्छा लगे मत करिए। लेकिन आप झारखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हम पूछना चाहते हैं। लेकिन ये किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिए, जिसके कारण हमें वॉकआउट करके निकलना। करते हैं एक ऐसे अंधविश्वास की जो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डायन बिसाही के आरोप में लोगों पर हो रहे हमले और हत्या की। चाईबासा से लेकर गुमला तक ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जिसे देखकर सवाल उठता है कि क्या 21वीं सदी में भी अंधविश्वास के नाम पर हत्या सही है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में इंसानियत पर हमला, अंधविश्वास जानलेवा बनता जा रहा है। रोंगटे खड़े करने वाली अंधी साजिश। मैं डायन नहीं हूं, मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें चाईबासा और गुमला से सामने आई हैं, जहां डायन बिसाही के आरोप में हुए हमले बेहद भयावह हैं। चाईबासा में तो महिला और एक मासूम इस अंधी साजिश की भेंट चढ़ गए। वहीं गुमला में चाचा और भतीजे पर जानलेवा हमला कर दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं चाईबासा की, जहां अंधविश्वास का खौफनाक चेहरा सामने आया है। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कुदासाई कलाइया गांव में डायन बिसाही के शक में एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया गया। 18 फरवरी को हुई इस दिल दहला देने वाली घटना में उपद्रवियों ने एक महिला और उसके मासूम बच्चे को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला डाला। इस जानलेवा हमले में महिला का पति कोल्हान सिंह सिंह गंभीर रूप से झुलस गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम भी घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस टीम अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस नृशंस हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। डायन बिसाही के संदेह में हुए दोहरे हत्याकांड का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने पीड़ित परिवार को तत्काल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। डीसी एसपी ने गांव पहुंचकर घटना की जानकारी ली। माननीय झालसा ने संज्ञान लिया और हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन झालसा के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने तुरंत अपने पैरालीगल वॉलंटियर को कुमारडुंगी गांव उनके भेजा। गुमला भी इससे अछूता नहीं है। सदर थाना क्षेत्र स्थित लट्ठा बरटोली गांव में अंधविश्वास ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया। डायन बिसाही के आरोप में चाचा और भतीजा पर चाकू से हमला बोला गया। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है।
डायन बिसाही के नाम पर निर्दोषों की हत्या ये सिर्फ अपराध नहीं, इंसानियत पर हमला है। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि क्या 21वीं सदी में भी अंधविश्वास के नाम पर हत्या सही है? न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान और गुमला से रुपेश भगत की रिपोर्ट। तो देखिए, झारखंड में लगातार इस तरीके की खबर आ रही है जहां पर लोग अंधविश्वास में आकर किसी निर्दोष की पिटाई कर देते हैं और कई बार इस पिटाई की वजह से लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। और ये खबर एक बार नहीं, बार बार आ रही है, अलग अलग जिलों से आ रही है और बेहद चिंताजनक खबर है ये, क्योंकि बार बार न्यूज़ 18 अपील भी कर रहा है कि ऐसी खबरें अगर आपको मिले तो उस पर यकीन नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद, प्रशासन की कोशिशों के बावजूद इस तरीके की खबर लगातार आ रही है। और इसके साथ ही देखिए, न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि बिना सबूत किसी को डायन कहकर प्रताड़ित करना या मार देना अपराध है और ये अपराध आपको नहीं करना है। इसके साथ ही ये न केवल व्यक्ति की जान लेता है बल्कि समाज में डर और असुरक्षा भी फैलाता है। और कई राज्यों में डायन बिसाही विरोधी कानून भी बन चुके हैं। तो ये जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जिनमें जो कानून बने हैं उनमें सख्त सजा का प्रावधान भी है। और झारखंड में लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं। देखिए, गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है, इसी से ही ये घटनाएं रुक सकती हैं। बच्चों को अंधविश्वास से दूर रहने की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जागरूकता संदेश फैलाने की जरूरत है, क्योंकि लोग अभी ज्यादातर समय अपना सोशल मीडिया पर ही बिताते हैं। और गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई बीमार पड़ता है तो लोग डायन बिसाही का आरोप लगा देते हैं। सामूहिक रूप से विरोध करना और पुलिस को सूचना देना बेहद जरूरी है। बिना सबूत किसी को भी डायन बिसाही नहीं बताना है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।